क्या हाल है दोस्तों। गदर 3 को लेके भाई। सो गदर 3, जी हाँ दोस्तों, इट्स एन ऑफिशियल न्यूज़ ऑफ गदर 3। अगर सनी देओल ने कोई इंटरव्यू में ये कहा है कि गदर 3 बन रही है, तो पहली बात तो ये है कि बन रही है। ये मैं बार बार बोलते आया था। बहुत से ऐसे क्रिटिक्स से, यूट्यूबर से, इनका ये कहना है कि गदर 3 कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि अनिल शर्मा में, उत्कर्ष शर्मा में, सिमरत, हमेशा सनी देओल आपस में ही बनती नहीं है, ऐसा इन महान यूट्यूबर्स का कहना है। तो मेरा इन लोगों से यही कहना है रिप्लाई में, क्या उन यूट्यूबर्स ने आपको कहा है या फिर क्या उन एक्टर्स ने आपको ये कहा कि भाई हाँ हम में झगड़ा है, ये है। अमीषा पटेल वर्सेस जो अनिल शर्मा वाला मसला था, वो बहुत बड़ा नहीं था। वो सिर्फ इतनी सी बात थी कि उसको वो बहू वाला एंगल, क्या मतलब सास बनना नहीं था, जो भी था वो। और इन लोगों ने जो कैरेक्टर लिखा था वो इसी टाइप का लिखा था कि वो हमेशा, और वो जो एंडिंग वाला सीन था कि अमीषा पटेल मारेगी, बदला लेगी, वो सनी देओल कर लेता है वो काम। तो भाई वो एक इम्पैक्ट डालना था इनको, इसीलिए इन लोगों ने वैसा किया। हालांकि अमीषा पटेल वॉज नॉट हैप्पी विद द क्लाइमैक्स कि उसको खुद ही मारना था विलन को। पर क्योंकि गदर एक ब्रांड है और ये लोग हीरो को हीरोइक दिखाना चाहते हैं ऑब्वियसली। और सनी पाजी जब किसी को धोते हैं तो वो मज़ा आता है। वो अमीषा पटेल अगर वो बदला ले भी लेती, ये टाइप का जो भी दिखाने वाले थे, वो 500 वाला एंगल नहीं आता फिर। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि सक्सेस के साथ अमीषा पटेल ने ब्रेव डिसीजन भी लिया बाद में कि ये जो उसके मन में जो भी वो खट्टी मीठी जो कुछ खट्टास थी, क्या कहते हैं वो वर्ड, तो वो निकल गई। और उसको ये दिमाग उसने लगाया कि चलो करियर और बर्बाद ना होने दे। और रही बात कोल किंग, जो है वो फिल्म जल्द नहीं आने वाली है दोस्तों, ऑलमोस्ट, मतलब उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि जब सनी देओल से कल कुछ सवाल पूछे गए थे, तो ये स्पेशल वीडियो गदर 3 पे बनाया है मैंने। बाकी उनके इंटरव्यू पे बाद में बात करेंगे कौन से फिल्म का उन्होंने खुद ही। अब जब एक्टर अपडेट देता है तो आपको कोई पिंक विला की, कोई बॉलीवुड हंगामा की, कोई सैकनिल की और कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या इंस्टेंट बॉलीवुड कहता है, कौन सा एक्टर, जब एक्टर ही कुछ कह रहा है कि अपनी फिल्म कब आएगी। तो उन्होंने ये कहा है गदर 3 का डिस्कशन चल रहा है, गदर 3 के विलन की भी तैयारी चल रही है, अनिल शर्मा से डेली वो अपडेट्स में है, कांटेक्ट में है। एंड गदर 3 की ऑफिशियल न्यूज़ आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है, क्योंकि टॉक्स जो चल रहे हैं वो पॉजिटिव वे में है। और बहुत जल्दी, क्योंकि सनी देओल जी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि गदर 3 के लिए वो कभी भी रेडी है। तो ये जो लोगों के डाउट है कि उत्कर्ष का ज़्यादा कैरेक्टर होगा, सिमरत को ही मेन लीड बनाया दिया जाएगा, ये सब फेक है, ये अफवाह है। अनिल शर्मा ने भी अपनी तरफ से डायरेक्ट क्लियर कर दिया था। और भाई कभी कभी आपको डायरेक्टर पे बिलीव करना चाहिए। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि गोपी चंद, अनिल शर्मा एंड राजकुमार संतोषी, इन तीनों ने सनी देओल को आज तक जिस वे में प्रेजेंट किया है, बाकी किसी ने भी नहीं किया और ना ही कभी कोई कर पाएगा। ये डेडिकेशन होता है डायरेक्टर का भी। तो ये है फैक्ट। एंड अनिल शर्मा के साथ वो सबसे सेफ फील करते हैं। सक्सेस रिकॉर्ड भी अच्छा है। रही बात अमीषा पटेल का क्या एंगल है, तो स्टार कास्ट चेंज नहीं होने वाली है। जो झूठी न्यूज़ थी कि प्रीति जिंटा आएगी, कोई यूट्यूबर्स आपको पेल रहे थे झूठा मोटा कि भाई लाहौर में भी वो है तो ये इसमें भी आएगी, सब झूठ था। कुछ एक लुक्खा तो बोल रहा था कि भी सोनाली बेंद्रे आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। गदर 3 की स्टार कास्ट चेंज नहीं हो रही है। गदर 3 का अनाउंसमेंट शायद आपको 15 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चांसेस है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको, भले ही इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, एक छोटा मोटा सिर्फ गदर 3 लिख के कोई पोस्टर आ सकता है। क्योंकि अगर सनी देओल ने इतने जल्दी गदर 3 की इंटरव्यू पे बात की है, और देखो एक अनाउंसमेंट पोस्टर देने में कोई हर्ज नहीं है। गदर 2 का जब एक पोस्टर आया था जहाँ पे 2 लिखा था, वो शायद फिल्म के 1-2 साल पहले आया था, याद होगा आपको, ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही शायद। तो पोस्टर, वैसा पोस्टर देने में कोई हर्ज नहीं, ना उसको कुछ ज़्यादा पैसे लगते हैं, ना ही हम बोल रहे कि अनाउंसमेंट वीडियो है। पर देयर इज़ हाई चांस कि जब एक्टर इस वे में, पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सो देयर इज़ पॉजिटिव टॉक्स। तो अभी आप ये कह सकते हो कि जो सनी देओल ने कहा है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि अनिल शर्मा से बातचीत हो रही है, स्टोरी स्क्रिप्ट पे भी बात हुई है,
बहुत ही जल्द हम इसके बारे में फाइनल अनाउंसमेंट करके शूटिंग शुरू करने जाएंगे। अगर यहाँ पे बात हो रही है, मतलब शूटिंग वगैरह भी होने वाला है बहुत ही जल्द, तो सब कुछ रेडी है। तो ये अफवाह पे मत जाओ कि ये जो कुछ यूट्यूबर्स ने फैलाया था कि अब सनी देओल का कैरेक्टर ख़त्म कर देंगे ये लोग, उस फिल्म से उत्कर्ष को अनिल आगे बढ़ाना चाहते, ये सब 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 फेक था। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों पे मत जाओ। इवन गदर 2 से भी बड़ा रोल गदर 3 में सनी देओल को देने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि ये उत्कर्ष वगैरह का रोल ये लोग कम करने वाले। तो आप देखते हैं कि आगे क्या होगा, बट फैक्ट्स यही है कि जहाँ पे एंडिंग लिखी थी कि गदर 3 कमिंग सून वगैरह, जो गदर 2 के एंड में आता है वो वाला एंगल, तो स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है। एंड गदर 3 आपको हो सकता है 27 में देखने को मिले, 26 में इसका शूटिंग शुरू हो सकता है, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर मैं कट टू कट भी बात करूँ तो रामायण की शूटिंग अभी बाकी है। तो रामायण पे एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ कि सनी देओल ने इंटरव्यू में क्या कहा, बहुत चीज़ें कही है, तो अब जैसे वक्त मिलेगा वैसे बताने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी फिल्मों से फ्री होने के बाद ही वो तारा सिंह के कैरेक्टर पे, हाँ सिर्फ एक फिल्म है जाट 2, उससे पहले गदर 3 की शूटिंग शुरू होने के फुल चांसेस है, क्योंकि जो इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस था और पॉजिटिव वे में जो टॉक दिखा है, इससे ऐसा लग रहा है कि गदर 3 पे ज़्यादा फोकस शिफ्ट किया जा रहा है। और मुझे लगता है हाइप बनाए रखने के लिए सनी देओल का जो प्लान है मेकर्स के साथ, वो शायद ऐसा है कि बॉर्डर 2 एक बार होने दो, उसमें से मुझे फ्री होने दो, बाद में आते हैं गदर 3 की तरफ। मतलब ब्लॉकबस्टर पे ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर, सारी फिल्में ही ऐसी आएगी, ब्लॉकबस्टर। सनी देओल 2.0 इट्स किलिंग। मतलब वो बोलते हैं ना, कुछ बड़े बड़े स्टार्स साउथ के जब भी कोई फिल्म आती है तो तबाही करती रहती है बैक टू बैक, वो लाइफ जी रहे वो अभी, बहुत अच्छी बात है। और गदर 3 का मीडिया ने भी ये पूछना कि गदर 3 की क्या न्यूज़ है। भाई मीडिया कितनी भी फेक हो, कितनी भी झूठी हो, लेकिन इनको ना अंदर की खबरें पता होती है। अनिल शर्मा सनी देओल की जो बीच में मीट हुई थी और लोग बोल रहे थे कोल किंग आ रही है, मैंने उस टाइम पे डिकोड किया था ये मीटिंग को। मैंने बोला था जब से अमीषा पटेल ने अचानक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था बीच में कि गदर 3 के लिए मैं रेडी हूँ, और इतने दिन से वो लड़ रही थी अनिल शर्मा से, पॉडकास्ट में बार बार कुछ ना कुछ बोल रही थी, और अचानक वो रेडी हो गई थी। तभी मैं बोला था कि भाई ये कोई कोल किंग वगैरह का भले ही अनाउंसमेंट होने दो, लेकिन पहले गदर 3 के पे ही होगी बात, और बहुत ही जल्द आपको गदर 3 की अपडेट देखने को मिलेगी, ये बोला था। और कल परसों में जो इंटरव्यू सनी देओल ने दिया है, गदर 3 की ही बात पहले हुई है, कोल किंग के बारे में किसी ने बात तक नहीं की। इसलिए बोला था कि अनिल शर्मा सनी देओल आएंगे तो गदर 3 के ही साथ आएंगे, और वो आ रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि शायद अगर 15 अगस्त को अपडेट ना भी आए कुछ, तो 26 जनवरी के टाइम पे आने वाली है बॉर्डर 2, और उससे बेटर अनाउंसमेंट कुछ नहीं हो सकती कि बॉर्डर 2 के दिन आप गदर 3 का एक अनाउंसमेंट टीज़र अगर अनाउंस कर दो ना भाई, तो जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं बात करते हुए ऐसे कांटे आ रहे ना, गुज़बम्स आ रहे, तो थिएटर में क्या तबाही होगी कि बॉर्डर 2 के दिन गदर 3 का अनाउंसमेंट। चांस है भाई, क्योंकि जिस तरीके से बोला गया है कि गदर 3 पे बात, और मीडिया भी बार बार पूछ रही है, तो वहाँ बहुत सी चीज़ें अंदर की रहती है भाई, वो बाहर नहीं आती है, और कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं, और मीडिया को आधी खबरें तो पता ही होती है, और वो आधी खबरें तो सही ही होती है। तो गदर 3 की टॉक तो चल रही है भाई, आपको बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी फाइनल। एंड 2027 मार्क माई वर्ड्स, रिलीज डेट कंफर्म हो सकती है गदर 3 की।